जंगल के उस कुएं का जादू सबको बड़ा लुभाता था। सच्चे मन की सुनता, बिगड़े काम बनाता था। राजू की उस नेक दुआ से चाची चलने लगी। खेतों में फिर हरियाली आई, सबकी किस्मत जागी। साथ खड़े हों सब मिलजुल कर तो खुशियाँ घर आती हैं। एकता की ये सीख सुहानी सबको राह दिखाती है। गांव में एक उजला धूप वाला दिन था। चिड़िया चहचहा रही थी। लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं और चारों ओर हलचल हो रही है। राजू अपने दोस्तों भोला और बाकी बच्चों के साथ मैदान में खेल रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ दौड़ते और खेलते हुए मजे कर रहा है। कुछ वक्त बाद वो थक जाता है और सांस लेने के लिए एक दरख्त के नीचे रुक जाता है। वहीं उस दरख्त की छांव में एक बुजुर्ग आदमी बैठा होता है। राजू उसे पहले भी कई बार देख चुका होता है और आज वो उससे बात करने की कोशिश करता है। चाचा, आप हमेशा इस पुराने दरख्त के नीचे ही क्यों बैठते हैं? आपको बोरियत नहीं होती? नहीं बेटा, इस कस्बे की मिट्टी में बहुत ही यादें छिपी हुई है। मैं उन कहानियों को याद करता हूँ। तभी वहाँ भोला भी आ जाता है और ये सब सुनने लगता है। हमें भी कोई कहानी सुनाइए ना चाचा, कोई जादू वाली कहानी। जादू? जादू तो हमारे कस्बे के उस पुराने कुएं में है जो जंगल की तरफ है, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं है। लोग कहते हैं कि वो कुआं बोलता है। राजू और भोला ये सुनकर तुरंत खुश हो जाते हैं। क्या सच? राजू, फिर तो हमें वहाँ जाना चाहिए। हाँ, चलते हैं, मजा आएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, अकेले मत जाना। जंगल काफी खतरनाक है, वहाँ जंगली जानवर भी होते हैं। राजू और भोला सहमति में सर हिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद राजू और भोला चाचा की बात को नजरअंदाज करते हुए जंगल पहुँच जाते हैं। वो घने दरख्तों से ढके कच्चे रास्ते पर चलते रहते हैं। दोनों गहरे जंगल की ओर बढ़ते हुए उस जादुई कुएं को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें कहीं नहीं मिलता। राजू, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए। अरे डरपोक मत बनो भोलू, चाचा ने कहा था कि कुआं जादुई है। सोचो, अगर वो सच में बात करेगा तो कितना मजा आएगा। राजू भोला का हाथ पकड़ता है और फिर उसे लेकर जंगल के अंदर की ओर बढ़ता है। कुछ वक्त बाद उन्हें दरख्तों के बीच छिपा हुआ एक कुआं नजर आता है और वो तुरंत खुश हो जाते हैं। वो जल्दी से कुएं की ओर भागते हैं और उत्सुकता से उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। राजू कुएं के किनारे झुककर अंदर देखता है। पानी बिल्कुल साफ नजर आता है। वहाँ न रस्सी है न चरखी जिससे पानी निकाला जा सके। राजू और भोला कुछ वक्त के लिए अपनी छाया को देखते रहते हैं। तभी कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई देने लगती है। नन्हे बच्चों, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्या तुम्हें प्यास लगी है? राजू और भोला चौंक जाते हैं और कुछ पीछे हट जाते हैं। राजू फिर से हिम्मत जुटाता है और जवाब देने की कोशिश करता है। आप सच में बोल सकते हैं? चाचा सच कह रहे थे। मैं सिर्फ उसे ही जवाब देता हूँ जिसका दिल साफ हो। बताओ बच्चों, तुम्हें क्या चाहिए? राजू और भोला एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में झिझक साफ नजर आती है। शाम को सूरज ढलने लगता है। राजू अपने घर में चारपाई पर चुपचाप बैठा होता है। उसके सामने किताब खुली होती है। वो पढ़ने की कोशिश करता है, मगर उसका चेहरा कहीं और खोया हुआ लगता है। राजू के पापा ये देखते हैं और उससे पूछते हैं। राजू, आज तुम बहुत चुप हो, क्या बात है बेटा? खेल में हार गए हो क्या? मैं बस सोच रहा था कि अगर हमें कुछ चाहिए हो तो क्या हमें मांगना चाहिए या मेहनत करनी चाहिए? मेहनत तो जरूरी है बेटा, लेकिन कभी कभी ऊपर वाला हमारी सच्चाई देकर हमें इनाम भी देते हैं, लेकिन लालच हमें कभी नहीं करना चाहिए। राजू सर हिलाता है और सुबह कुएं की आवाज को याद करता है, मगर उसने कोई इच्छा नहीं मांगी होती है।
रात को चांदनी में कुआं चमक रहा होता है। जंगल खामोश और बिल्कुल सुनसान लगता है। इसी बीच राजू वहाँ अकेला पहुँचता है। वो कुएं के पास जाता है और उसके किनारे खड़ा हो जाता है और कुछ ही वक्त में कुआं फिर से बोलने लगता है। तुम फिर आ गए। क्या तुमने सोच लिया है कि तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी या महंगे खिलौने? नहीं कुआं महाराज, मेरे दोस्त भोलू की माँ बहुत बीमार है, वो चल नहीं सकती। क्या आप उन्हें ठीक कर सकते हैं? कुआं कुछ पल के लिए खामोश रहता है। राजू को लगता है कि अब कोई जवाब नहीं मिलेगा और वो वापस जाने लगता है। तभी एक चमत्कार होता है। कुएं से एक मिट्टी का घड़ा हवा में उड़कर बाहर आ जाता है। ये पल बहुत ही तिलस्मी लगता है। राजू अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। ये पानी ले जाओ और उसे पिला दो। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे खुश कर दिया है। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। राजू घड़ा पकड़ता है और देखता है कि उसके अंदर का पानी मामूली सा लगता है, लेकिन वो अभी सुनी हुई बात पर यकीन करने का फैसला करता है। अगली सुबह भोला अपने घर पर अपनी माँ के पैरों की मालिश करता हुआ नजर आता है। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी होती हैं और हिल भी नहीं पा रही होती। तभी वहाँ राजू उसी घड़े के साथ पहुँचता है जो उसे पिछली रात मिला था। अरे राजू, तुम यहाँ? हाँ, सोचा विमला चाची को मिल लूं। कैसी हो चाची? ठीक हूँ बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ चाची, बस आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये क्या है बेटा? बस ऐसा समझ लीजिए कि ये एक दवाई है, आप इसे पीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। विमला मुस्कुराती है और घड़ा ले लेती है। भोला उनकी मदद करता है और उन्हें वो पानी पिलाता है। पानी खत्म होने के बाद भोला घड़ा नीचे रख देता है। राजू बेटा, ये तो मामूली पानी जैसा ही है, क्या इसमें तुमने कुछ मिलाया था? ऐसा ही शायद कुछ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। राजू ये कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर उसी दिन से विमला धीरे धीरे ताकत वापस पाने लगती है। शुरू में उसे अपने पैरों में हल्की सी हलचल महसूस होने लगती है। अब वो अपने पैरों को खुद से हिला पाती है। भोला रोज उसकी मदद करता है और उसे कोशिश करवाता है। हर गुजरते दिन के साथ वो थोड़ा और बेहतर महसूस करती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो खड़े होने की कोशिश करती है। वो एक पल के लिए लड़खड़ाती है, मगर फिर खुद को संभाल लेती है और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है। और फिर एक दिन राजू अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी भोला अपनी माँ विमला के साथ वहाँ आता है। विमला आगे बढ़ती है और राजू को गले लगा लेती है। बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। चाची, ये तो मेरा फर्ज था। क्या मैं आपकी बेटी जैसा नहीं हूँ? तीनों इस खुशी के पल को साथ में महसूस करते हैं। सभी बेहद खुश नजर आते हैं। तभी पास के गांव की चौपाल से कोई घोषणा सुनाई देती है। गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। सरपंच चौपाल के बीच में बैठे होते हैं। राजू, भोला और विमला भी वहां पहुंचते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है। हमारे पास पानी की कमी हो गई है। अगर 2 दिनों में पानी नहीं आया तो सारी फसलें खराब हो जाएंगी। सरपंच जी, मैं उस जादुई कुएं से मदद मांग सकता हूँ, वो बहुत दयालु है। सभी लोग हैरान नजर आते हैं। किसी को भी उस जादुई कुएं के बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी वही चाचा भी वहाँ आ जाते हैं जिन्होंने उन्हें इस बारे में बताया था। राजू ठीक कह रहा है, लेकिन वो कुआं सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जब पूरा कस्बा एक साथ मिलकर प्रार्थना करे। ऐसा थोड़ी होता है, ये सब फिजूल की बातें हैं। हाँ, और नहीं तो क्या, हमें इस कुएं के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है, राजू ने उस कुएं से मुझे भी तिलस्मी पानी पिलाया था। देखो, आज उसी की बदौलत मैं फिर से चल सकती हूँ। सरपंच जी, कस्बे में अकाल पड़ने की नौबत आ चुकी है। कुछ ना करने से तो बेहतर होगा कि हम कम से कम एक कोशिश करें। सरपंच कुछ वक्त के लिए सोचते हैं, फिर वो मान जाते हैं।
सभी गांव वाले भी सहमत हो जाते हैं और अपने भले के लिए वहां जाकर प्रार्थना करने का फैसला करते हैं। और फिर अगले दिन पूरा गांव उस कुएं के पास पहुंचता है। सरपंच राजू के साथ मिलकर पूजा करते हैं। कुआं खामोश नजर आता है। राजू आगे बढ़ता है और फिर से कुएं के किनारे झुककर अंदर देखता है। ये जादुई कुएं हमारे गांव पर मुसीबत आई है। हमें सोना या चांदी नहीं चाहिए, हमें बस अपनी फसलों के लिए पानी चाहिए। कृपया हमारी मदद कीजिए। मदद करे, मदद करे। कुआं हिलने लगता है, जमीन भी हिलने लगती है। लोग घबरा कर इधर उधर होने लगते हैं। कुछ वक्त बाद सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ भी नहीं होता। गांव वालों को लगने लगता है कि ये कुआं बस चाचा और राजू की बनाई हुई कोई कहानी है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। सरपंच जी, बस कुछ वक्त और रुक जाइए। हम हमारे कस्बे के लिए मदद मांग रहे थे, अंधविश्वास का ढोंग नहीं कर रहे थे। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और आखिर में केवल राजू, भोला, विमला और चाचा ही रह जाते हैं। फिक्र मत करो राजू, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, चाहे कोई करे या ना करे। सभी लोग समझ नहीं पाते कि ये कुआं कुछ क्यों नहीं कर रहा और यही सोचने लगते हैं। कुछ ही वक्त बाद उन्हें ऊपर से पानी की एक बूंद गिरती हुई नजर आती है। राजू ऊपर देखता है और तभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे तेज बारिश में तब्दील हो जाती है और तभी कुआं फिर से बोलने लगता है। नंदनपुर के रहवासियों, एक दूसरे में ही ताकत है। जब तक तुम एक दूसरे की मदद करोगे, ये पानी कभी खत्म नहीं होगा। राजू के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ गांव के सभी लोग बारिश का लुत्फ उठाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें लंबे वक्त से जो चाहिए था वो आज मिल गया है। लोग अपने खेतों की ओर दौड़ पड़ते हैं और पानी के लिए नालियां बनाने लगते हैं। औरतें घरों से बर्तन निकालकर पानी भरने लगती हैं। धीरे धीरे गांव का तालाब फिर से भरने लगता है। इसी के साथ राजू, भोला, विमला और चाचा भी जंगल से वापस गांव की ओर आ जाते हैं। हमें माफ करना राजू, हमने तुम्हें गलत समझा। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। राजू, तुम सच में हीरो हो। तुम्हारी वजह से सबको पानी मिला। नहीं सरपंच जी, ये सब मेरी वजह से नहीं, ये हमारे गांव के एक और सच्चे मन की वजह से हुआ है। और मैं हीरो नहीं हूँ भोलू, असली जादू तो हमारी एकता में है। बिल्कुल ठीक कहा। जो दूसरों का अच्छा चाहता है, उसका अच्छा ऊपर वाला खुद ही कर देता है। गांव के सभी लोग इस बारिश का लुत्फ उठाते हैं और खुशी खुशी इसमें खो जाते हैं। कुआं अपनी जगह खामोश खड़ा रहता है और जब भी गांव वालों को जरूरत होती है, उनकी मदद करता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है।